अभी हम सिमरी बख्तियारपुर के अलमास हॉस्पिटल में हैं और अभी हमारे साथ में जो है डॉक्टर आफताब आलम है। इनके हॉस्पिटल में जो है आज से एक दिन पहले एक माँ ने 3 बच्चे को एक साथ जन्म दी थी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक मोशन न्यूज़ चैनल में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये बताइए, वो माँ जो माँ 3 बच्चे को जन्म दी है एक साथ, वो डिलीवरी नॉर्मल था या फिर ऑपरेशन करके हुआ था? नहीं, नॉर्मल डिलीवरी था, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी था। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी था। अल्ट्रासाउंड सब करवाई थी आप, मतलब कराई थी वो सब? हाँ, पेशेंट मेरे पास जब आई थी तो उनके पास अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट था ऑलरेडी। मेरे पास पेशेंट जो आई थी वो लेबर पेन में आई थी और उनका जो हमने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखा था तो उसमें ट्रिपलेट बेबी था। ट्रिपलेट बेबी का मतलब होता है कि माँ के गर्भ में एक साथ 3 बच्चा पल रहा होता है, तो उसको ट्रिपलेट बेबी कहते हैं। तो हम लोगों ने प्लान किया कि भाई लेबर पेन में आई है और उनका जो डायलेटेशन है वो मैक्सिमम है, वो 10 सेंटीमीटर के अराउंड डायलेट हो चुका है। तो हमारे जो डॉक्टर्स की टीम थी, हमारी जो महिला डॉक्टर्स थी, डॉक्टर रश्मि कुमारी थी और हमारे जो बिल्कुल एक्सपर्ट नर्स हैं चार्जन दीदी, उन्होंने डिसाइड किया कि सर इनको नॉर्मल डिलीवरी हम लोग कराते हैं। तो फिर हम लोगों ने नॉर्मल डिलीवरी का प्रयास किया और उसमें हम लोग सक्सेस रहे, नॉर्मल डिलीवरी हो गया। यानी कि बच्चे का जो है नॉर्मल डिलीवरी हो गया? बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हो गया बच्चे का। अच्छा सर, आप ये बताइए कि इस तरह का जो होता है कि एक साथ 3 बच्चे का जन्म होना, ये आखिर क्यों होता है? देखिए, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। लगभग 10,000 नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होता है, तो उसमें से एक डिलीवरी इस तरीके का मतलब ट्रिपलेट बेबी डिलीवर होते हैं, ये एक नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर आईवीएफ से बेबी को प्लान किया गया हो तो उस कंडीशन में ट्विंस और ट्रिपलेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता नहीं है और ये नेचुरली है, कुदरती है, इसमें हमारा और आपका कोई रोल नहीं होता है। ये नेचुरली है? हाँ, कुदरती है। 10,000 बच्चों में एक बच्चे ऐसे मिलते हैं। अच्छा, इस तरह का आप डिलीवरी से पहले मतलब आपके हॉस्पिटल में कभी हुआ था? नहीं, ट्रिपलेट बेबी का डिलीवरी फर्स्ट टाइम हुआ। ये फर्स्ट टाइम हुआ इस हॉस्पिटल में। ट्रिपलेट बेबी का डिलीवरी फर्स्ट टाइम हुआ। अच्छा, उस बच्चे का जो डिलीवरी हुआ है, अब वो बच्चे स्वस्थ डिलीवरी हुआ था फिर या अस्वस्थ थे वो? देखिए, 3 बेबी था तो जो नॉर्मल वेट होना चाहिए बेबी का वो नॉर्मल वेट नहीं था। वेरी लो बर्थ वेट में थे बच्चे। वो बच्चे, एक बच्चे 1 kg के थे, एक 1.25 के थे, एक 1.20 के बच्चे थे। बाकी मदर भी स्वस्थ थी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ, ब्लीडिंग भी ज़्यादा नहीं हुआ, बच्चे क्राई भी कर रहे थे। तो बच्चे को हालांकि हमने बोल दिया है कि इनको किसी अच्छे पेडिट्रिशियन से दिखलाइए और उनके टच में रहिए। जो बच्चे को डॉक्टर एडवाइस करते हैं उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। हमने पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर दिया, बच्चे ठीक थे, कहीं कोई परेशानी नहीं थी उनको। कोई परेशानी नहीं थी? ना, उस वक्त जिस वक्त डिलीवर हुआ बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं था, बस वज़न उसका कम था बच्चे का। सिर्फ वेट, मतलब बच्चे तीनों बच्चे का वेट कम था? हाँ, वज़न कम था, बाकी जो वाइटल्स होता है वो सारा स्टेबल था बच्चे का। यानी कि जैसे नॉर्मल डिलीवरी सब सभी महिलाएं की होती है ना, तो सेम वैसे ही इनका भी हो गया? हाँ, वैसे ही हो गया उनका, सेम उसी तरीके से हो गया। सर, आपका जो हॉस्पिटल है ये कहाँ पे है? ये आपको सिमरी बख्तियारपुर में अनुमंडल हॉस्पिटल है, उसके पीछे लोकेट करता है ये हॉस्पिटल। अलमास हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। जो महिलाएं डिलीवरी पेशेंट हैं उनको आप क्या सलाह देंगे आप? कुछ नहीं है, वो अपने डाइट पे ध्यान रखें, प्रॉपर जो उनका खान पान होता है उस पर ध्यान रखें। एएनसी विजिट होता है, वो एएनसी विजिट लें। आप किसी डॉक्टर के टच में रहें। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पूरी सुविधाएं हैं, आपके जहाँ से भी आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपके वहाँ पे पीएससी है, एपीएससी है, सीएससी है। गवर्नमेंट ने पूरी सुविधाएं आपको दे रखी है। आप वहाँ पे जाइए, आप रेगुलर एएनसी विजिट लीजिए, डॉक्टर से मिलिए। और अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल भी जाना चाहती हैं तो वहाँ भी जाइए, वो डॉक्टर से मिलिए और टाइम टू टाइम अल्ट्रासाउंड कराइए। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं, उनको फॉलो कीजिए, उसको करवाइए और आप अपने खान पान पे ध्यान रखिए। हालांकि आप इस माँ और 3 बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं?